हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेस वीडियो विल सी वन न्यूज़ आर्टिकल। एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे हम और उसमें जो कंटेंट होगा, जो न्यूज़ होगी, उससे हम जर्मन इंप्रूव करेंगे। बहुत ध्यान से देखोगे, मैं शेयर करूंगा अभी स्क्रीन और आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक न्यूज़ आर्टिकल है अबाउट जर्मनी। देयर इज अ लॉट ऑफ heavy snowfall in Germany. It's very cold in Germany. So related to that, we'll see the new words, new vocabulary and improve our reading skills. लेजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टुअल व्योटर, लेटेस्ट वर्ड्स, वोकैबलरी हम पढ़ेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। सो न्यूज़पेपर रीडिंग की ये सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है? तो देखते रहिए और चलिए स्क्रीन पे देखते हैं किस तरह से आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। स्क्रीन पे देख रहे हो आप यहाँ पे ये, तो ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पे ये स्नो है। ये क्या है? स्नो है, इट्स ए स्नो। और स्नो में क्या हो रहा है आप देख रहे हो यहाँ पे कंडीशन कैसी है। स्नो में बहुत सारे यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस तरह से स्नो यहाँ पे है, एरिया पूरे एरिया में स्नो फैली हुई है। और इस स्नो से रिलेटेड जो वोकैब है, जो लेटेस्ट वर्ड पावर है, वो हम देखेंगे किस तरह से सेंटेंसेस यहाँ पे फ्रेम किए हैं। तो स्नो है, ये जर्मनी में पूरा एरिया स्नो से ढका हुआ है। देख रहे हो सब तरफ स्नो फैली हुई है। इसको बोलते हैं ग्लाट। ग्लाट मतलब क्या था? बहुत स्मूथ, मतलब सरफेस इतना स्मूथ हो जाता है यहाँ पे, सारा सरफेस इतना स्मूथ है कि यहाँ पे गिर सकते हैं। अगर गिर गए तो यहाँ पे गाड़ी स्लिप हो जा सकती है और चोट भी लग सकती है। तो इतना स्लिपरी हो गया है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने वार्निंग भी दी है, ठीक है? और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। कौन सी सिटी है ये जर्मनी की जहाँ पे इस तरह की कंडीशन बनी हुई है, ठीक है? इस तरह से और कैसे कैसे सेंटेंसेस अब हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए तो वो क्या पढ़ लेते एक बार। ये आर्टिकल है न्यूज़ का, आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल है ये, ठीक है? इस आर्टिकल की हेल्प से हम समझेंगे यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे। तो वेरेन जिस्ट दी लाग इन नॉर्डर्न फोन Amsamstag entspannt. मतलब on one hand, on Saturday in the north of Germany, the situation is very normalized, very smooth, entspannt. Entspannt का मतलब क्या है? वो स्मूथ कंडीशन थी, बहुत स्मूथ सिचुएशन थी, है ना? और but müssen sich nun die Menschen im Süden teils auf Einschränkungen einstellen. बट इन साउथ में क्या है? वहाँ पे कंडीशंस काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है क्योंकि साउथ में टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया है और वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, नॉर्थ और साउथ का कंपैरिजन कर रहे हैं कि नॉर्थ में सिचुएशन कैसी थी और अभी साउथ में क्या हो गया, वहाँ पे कंडीशन वो कंट्रोल किया जा रहा है ताकि वो घर से बाहर ना निकले और ध्यान रखें। तो एंटस्पांट, यहाँ पे एंटस्पांट वर्ड का मतलब देख रहे हो। एंटस्पांट क्या होता है यहाँ पे? रिलैक्स मतलब कि रिलैक्स मतलब इन द सेंस कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम है, वहाँ पे अभी मौसम ठीक है, सुहावना मौसम है। तो एंटस्पानन यहाँ पे हम लिखेंगे रिलैक्स, हाँ, रिलैक्सिंग माहौल है वहाँ पे। एंटस्पानन, हाँ, वर्ड है एंटस्पानन, रिलैक्स इसका मतलब होता है ना? तो यहाँ पे कनेक्टर वेरेंड यूज हुआ है। वेरेंड देख रहे हो, वर्ब पोजीशन लास्ट होती है वेरेंड में, आपको पता ही है वर्ब की पोजीशन क्या होती है वेरेंड में। वेरेंड मतलब वाइल। वेरेंड का यहाँ पे मतलब क्या है? वाइल ऑन वन हैंड, जैसे हम लिखते हैं ऑन वन हैंड, एंड द वर्ब पोजीशन इज लास्ट है। देख रहा वर्ब यहाँ पे, वर्ब पोजीशन लास्ट है यहाँ पे, देखो एंटस्पांट, ये वर्ब पोजीशन लास्ट है ना? इस तरह से आप देखोगे, ठीक है? वर्ब पोजीशन लास्ट होती है वेरेंड में, ठीक है? तो यहाँ पे यही बताया गया वर्ब पोजीशन लास्ट होती है। और किस तरह से सिचुएशन वहाँ पे आइनश्रैंकुंगन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? आइनश्रैंकुंगन मतलब रिस्ट्रिक्शंस। क्या मतलब है इसका? रिस्ट्रिक्शंस, है? रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा दी गई है। आइनश्रैंकुंगन मतलब रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा दी गई हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा दी गई है? क्योंकि वहाँ पे मौसम ख़राब हो गया है। तो रिस्ट्रिक्शंस, हाँ, रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगा दी गई हैं क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उन्होंने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है? इन रिस्ट्रिक्शंस को आपको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, है ना? रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगा दी गई। इन थाईलैंड फोन बाडन, थाईलैंड मतलब इन पार्ट्स ऑफ बाडन व्युर्टम्बर्ग। बाडन व्युर्टम्बर्ग एक जगह साउथ जर्मनी में है, बाडन व्युर्टम्बर्ग। तो वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या है? इन पार्ट्स ऑफ बाडन व्युर्टम्बर्ग है। इन पार्ट मतलब कुछ रीजन, कुछ क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में बाडन व्युर्टम्बर्ग के वहाँ पे क्या हुआ? हेर्स्ट उनवेटर गेफार। हेर्स्ट मतलब रूल, वहाँ पे रूल मतलब वहाँ पे सिचुएशन क्या है? उनवेटर की, मौसम खराब होता है तो हम क्या बोलते हैं? उनवेटर का गेफार मतलब डेंजर है। उनवेटर मतलब डेंजर की स्थिति पैदा होगी है, ठीक है? उनवेटर मतलब डेंजर की स्थिति पैदा होगी वहाँ पे कुछ इलाकों में, कुछ इलाकों में वहाँ पे डेंजर की स्थिति पैदा हो गई है। उनवेटर, ठीक है? उनवेटर मतलब मौसम खराब होता है और गेफार मतलब डेंजर, ठीक है? क्या लिखा है यहाँ पे? हेर्शन, वर्ब है यहाँ पे हेर्शन और सिंगुलर में हेर्स्ट। सो उनवेटर हेर्स्ट, उनवेटर हेर्स्ट हम बोलते हैं, उनवेटर हेर्स्ट, डिकेल्टे हेर्स्ट,
im Süden, unwetter herrscht im Süden, मतलब वहां पे unwetter हो गया, वहां पे मौसम की कंडीशन खराब हो गई। वेटर मतलब अच्छा और unwetter मतलब खराब वेदर, तो वेदर खराब हो गया वहां पे, इस तरह से ये बताया जा रहा है। ठीक है, इन चीजों को आप देखोगे किस तरह से वर्ब है हैर्शन, है ना, ये लेटेस्ट वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी लेटेस्ट होती है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं लेटेस्ट वर्ड पढ़ रहे हैं ये, और ये लेटेस्ट वोकैबुलरी है, तो इनका आपको बहुत ध्यान रखना है, लेटेस्ट वर्ड्स को किस तरह से, है ना, यूज़ करते हैं हम सेंटेंसेस में, ये बहुत जरूरी है। आपको वोकैब को सीखना, सही तरीके से पढ़ना, उसको यूज़ करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने देखा unwetter, ठीक है, वर्ड हमारा क्या था unwetter, unwetter वर्ड को देखेंगे, ठीक है, unwetter, है ना, unwetter, unwetter, और क्या हैर्स्ट, हैर्स्ट मतलब रूल करना, वहां पे रहती है, रूल करती है। बिस इन दी नाक्ट सुम जोनटाग, बिस इन दी नाक्ट मतलब लेट नाइट से और संडे तक। गिल्ट फिर मेरे रेगियन इम श्वार्जवाल्ड आइने unwetter वार्निंग, वहां पे वेदर कंडीशन खराब की वार्निंग दी गई है ना, गिल्ट वैलिड रहेगी। ये गिल्ट हमने वोकैब में पढ़ा, गिल्ट मतलब वैलिड रहना, तो वैलिड किस चीज की वैलिडिटी, unwetter की वैलिडिटी है, कब तक है, बिस्सुम जोनटाग, बिस्सुम, बिस्सुम टिल, बिस्सुम का मतलब क्या होता है टिल, टिल कब तक, संडे तक वहां पे unwetter बताया कि वहां पे वेदर कंडीशन खराब रहेगी संडे तक। तो क्या लिखते हैं गिल्ट, unwetter गिल्ट बिस्सुम जोनटाग, मतलब है ना, समझ रहे हो, unwetter गिल्ट बिस्सुम जोनटाग, ऐसे लिख सकते हैं हम, unwetter गिल्ट कब तक, बिस्सुम जो भी होगा, जोनटाग हो मोनटाग, आप कुछ भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। टू फोर मतलब उसका जो लेवल है वेदर कंडीशन का 3 to 4 लेवल, डॉइचन वेटरडिenst, ये डॉइचे वेटरडिenst है, जर्मन मौसम विज्ञान, जर्मन मौसम विभाग जो उन्होंने ये जानकारी दी है, ठीक है, कि वहाँ पे unwetter रहेगा, ठीक है, unwetter वहाँ पे रहेगा, वैलिड रहेगा, देख रहे हैं unwetter वैलिड रहेगा, unwetter herrscht और गिल्ट मतलब वैलिड रहेगा, बिस्सु मतलब टिल कब तक रहेगा, संडे तक रहेगा। DWD है ना, ये जर्मन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जर्मन वेदर फोरकास्ट, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, IMD, क्या बोलते हैं IMD, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल, ऐसे डॉइचे वेटरडिenst, इंडिशे वेटरडिenst है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेटरडिenst, वेदर सर्विसेज, तो जो भी वेदर से रिलेटेड होती है न्यूज़ वो यही देते हैं, वेटरडिenst सर्विसेज। तो इंडिया में क्या होता है IMD और जर्मन में क्या है DWD, ठीक है, इस तरह से देखिए। Den ganzen Samstag über Rechnet DWD mit starkem Schneefall, den ganzen Samstag, the whole Saturday, ganz, यहाँ पे वर्ड क्या है ganz, ganz का मतलब क्या होता है एंटायर, एंटायर, होल, होल, तो पूरा सैटरडे उन रैशनल मतलब कैलकुलेट किया, रैशनल, रैशनल मतलब उनका एस्टिमेट है, कैलकुलेशन है उनकी, उन्होंने कैलकुलेट किया है, उन्होंने अनुमान लगाया है, कैलकुलेट किया है, अनुमान लगाया, क्योंकि क्या है हम वेदर को फोरकास्ट ही कर सकते हैं ना, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, कंफर्म तो नहीं बता सकते कि हाँ बारिश आएगी आएगी, स्नो पड़ेगी पड़ेगी, वेदर माइनस में जाएगा ही जाएगा, तो हम एक we are rational, we are rational, so das Wetterdienst hat gerechnet, the weather services meteorological department has predicted, has calculated, estimated, है ना, calculated लिख सकते हैं, estimate, हाँ estimate, है ना, इस तरह से हम बोलते हैं। मिट स्टारकम स्नेफॉल, एस्टिमेट, हाँ रेशनेट मिट स्टारकम, स्टार मतलब हैवी, हैवी स्नो, हाँ स्टार क्या हो गया, हैवी स्नो, बहुत हैवी स्नो का उन्होंने अंदाजा लगाया, हैवी स्नो, हैवी स्नो, हैवी स्नोफॉल, स्नेफॉल मतलब स्नोफॉल। फोर आलम, अब देखो वर्ड है फोर आलम मतलब क्या होता है, स्पेशली इन द ब्लैक फॉरेस्ट, फोर आलम मतलब स्पेशली, स्पेशली इन द ब्लैक फॉरेस्ट, स्पेशली, स्पेशली इन द ब्लैक फॉरेस्ट, तो जो ब्लैक फॉरेस्ट है श्वार्जवाल्ड जगह है ये, श्वार्जवाल्ड, वहाँ पे उन्होंने इस तरह का कैलकुलेशन किया है वेदर सर्विसेज ने, ये उनका फोरकास्ट है, समझ गए, इस तरह का उनका फोरकास्ट है वेदर, DWD, समझ गया बात। तो हमने यहाँ पे क्या क्या वर्ड देखे, देखिए कितने सारे हमने वर्ड्स यहाँ पे देख लिए, देख लेते हैं। तो DWD है ना, डॉइचे वेटरडिenst, ठीक है, और हमने क्या देखा, स्ने, स्ने मतलब क्या था, स्नो, ठीक है। आइनशेंकुंगन, आइनशेंकुंगन मतलब रिस्ट्रिक्शंस, आइनशेंकुंगन रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई, आइनशेंकुंगन, इम्पोज, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना, आइनस्टेलन इम्पोज करना, आइनशेंकुंग इम्पोज करना, है ना, आइनस्टेलन। और फिर एक हमने बिस्सुम, बिस्सुम मतलब टिल, टिल जब भी हम बात करते हैं कब तक, संडे तक का, सैटरडे तक का उन्होंने बोला है। टाइल्स, टाइल्स मतलब इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी, सब जगह नहीं, ओनली इन पार्ट्स, फ्यू पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में, इन पार्ट्स,
और उन वेटर, ये वर्ड तो बहुत कॉमन है, इसी के बारे में न्यूज़ है। उन वेटर है, जब वेदर खराब होता है तो उन वेटर, खराब वेदर को बोलते हैं हम, ठीक है, बैड वेदर, ठीक है, बैड वेदर को हम बोलते हैं उन वेटर। इतना है, ये हमने देखा। और फिर हमने कहा रैशनल, रैशनल मतलब कैलकुलेट करना। ओवर हाल्फ फोन 600 मीटर, ओवर हाल्फ फोन 600 मीटर जाए मिट मैंगन स्विशन 20 सेंटीमीटर नॉइशने, नॉइशने न्यू स्नोफॉल होगी, नॉइशने मतलब न्यू स्नो गिरेगी 20 से 40 सेंटीमीटर की, ऐसा कैलकुलेट किया गया। 600 मीटर अबाव, ओवर हाल्फ 600 मीटर ऊंचाई पे जाके स्नो गिरेगी 20 से 40 सेंटीमीटर की। नॉइशने बोला है, नॉइशने मतलब न्यू स्नो ना, स्नोफॉल न्यू स्नो है ना, न्यू स्नो, स्नो न्यू मतलब कि दोबारा से स्नो पड़ेगी, ये एस्टिमेट है। इन होकलागन डेस श्वार्ज़वाल्डस क्योंटन बाय उनवेटर आर्टिकन स्नेफॉल bis zum 50 मीटर फालन, और 50 मीटर तक स्ने पड़ेगी श्वार्ज़वाल्ड में, ठीक है। इन होकलागन जो हाई एल्टीट्यूड है, जो हाई एरिया है, होकलागन मतलब हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में है ना, हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं ना, हाई एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड होता है जैसे कि एरिया, तो इसमें जितना हाई एरिया होगा ना, इतना जो हाई एरिया है, इस हाई एरिया में स्नो पड़ेगी। कितनी पड़ेगी यहाँ पे? 50 सेंटीमीटर तक की, 50 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे स्नो पड़ेगी इस एरिया में, ये बोला हाई एल्टीट्यूड में, हाँ ये उन्होंने बताया, समझ गए है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे और भी सारे नए वर्ड्स, ये वर्ड्स आप लिखोगे, जो इतने भी नए वर्ड्स हैं ये आप लिखोगे, लर्न करोगे, सेंटेंसेस बनाओगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। देख रहे हो, वोकैबुलरी हम सीख रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हैं, एक्चुअल वे होता है, ये लेटेस्ट वर्ड्स है, लेटेस्ट वर्ड जो हम देख रहे हैं। न्यूज़ में हमेशा लेटेस्ट वर्ड्स आते हैं, तो न्यूज़पेपर की रीडिंग करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका लेजन इंप्रूव होगा, आपकी वर्ड पावर इंप्रूव होगी, और डेफिनेटली आप लैंग्वेज के टच में रहोगे। सबसे बेस्ट है टच में रहोगे लैंग्वेज के। आपको ये नहीं रहेगा कि मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं किसके साथ बात करूँ, मैं क्या पढ़ूँ, है ना। तो सीधा न्यूज़ आर्टिकल आप पढ़िए, पहले उसके हेडलाइन से स्टार्ट करिए पढ़ना ना। क्या बोलते हैं हेडलाइंस को? श्लागज़ाइलन है, श्लागज़ाइलन बोलते हैं। पहले आप न्यूज़पेपर की श्लागज़ाइलन है, श्लागज़ाइले पढ़ोगे, क्या होता है? हेडलाइंस। न्यूज़पेपर जैसे हेडलाइन होती है हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर में, ऐसे जर्मन न्यूज़ में श्लागज़ाइलन आप पढ़ोगे। देखिए, नेबन डेम श्वार्ज़वाल्ड नियर द ब्लैक फॉरेस्ट ज़ाय फोर आलम आउक auf der Ostalb mit markanten Neuschnee सुवासन सुरेशनल। तो वहाँ पे यही है कि न्यू स्नो पड़ेगी श्वार्ज़वाल्ड में, श्वार्ज़वाल्ड के पास में। नेबन मतलब नियर बाय, नेबन क्या होता है? नियर बाय, नेबन एक प्रेपोजिशन है, आपको पता है ना, नियर, नियर बाय, श्वार्ज़वाल्ड ब्लैक फॉरेस्ट के नियर में। इन बेर्गलैंड sei mit Schneeverschwungen zu rechnen, hieß es, aber auch in tieferen Lagen fallen Schnee। टीफरन लागन जो डीप, एक तो हमने हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया पढ़ा, हाई होगा, यहाँ भी पड़ेगी 50 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसके बाद जो डेप्थ में, जो एरिया डेप्थ में, जो नीचे डाउन एरिया, टीफ क्या बोलते हैं? टीफ मतलब जो डेप्थ में, गहराई में जो एरिया है, टीफ लाग, हाँ, जिनकी लोकेशन, लागा मतलब जिनकी लोकेशन डीप में, जो नीचाई वाले इलाके हैं ऐसे बोलते हैं, उनमें भी स्ने पड़ेगी। फेरब्राइटेड वेड एस ग्लाट, फेरब्राइटेड मतलब स्प्रेड ओवर, ग्लाट बहुत स्मूथ। जब स्नो पड़ती है तो उस एरिया में, वहाँ का एरिया, वहाँ की सड़कें बहुत स्मूथ हो जाती है। आपने कहा स्नो पे चलना, बर्फ के ऊपर कैसे चलती है? फिसलन होती है, स्मूथ होती है बहुत, पैर रिपटने का चांस रहता है ना, गिरने का चांस, स्लिपरी होती है, तो इसलिए बोलते हैं ग्लाट। आजकल ये वर्ड न्यूज़ में आप पढ़ोगे, जर्मन न्यूज़ के वर्ड्स में ग्लाट, ग्लाट स्ट्रासन है, ग्लाट मतलब बहुत सरफेस बहुत ज़्यादा वो हो गया, स्मूथ हो गया है। क्यों हो गया? ग्लाट, तो ये वर्ड है ग्लाट, है ना। तो इससे बहुत खतरा रहता है, चलने फिरने में डर रहता है, गाड़ियाँ भी, इवन जो गाड़ियाँ होती है वो भी, उनको भी डर रहता है कहीं वो स्लिप ना हो जाए, तो ग्लाट, या आप पढ़ोगे वर्ड ग्लाट, ग्लाटेस्ट्रासन, ग्लाटेस्ट्रासन मतलब स्मूथ, स्मूथ रोड बहुत स्मूथ हो गया, स्मूथ ही हो गया, स्मूथ बोल सकते हैं हम, स्मूथ, या फिर स्लिपरी, स्लिपरी हो गया है, तो इस पर गिरने का डर रहता है। तो ये हमने देखा, ठीक है, पिक्चर में भी हमने देखा था, देखो इस तरह से यहाँ पे देखा था हमने, रास्ता किस तरह से स्लिपरी बन गया है ना। तो ये देखो कितना स्लिपरी है। इस तरह की और भी इमेजेस आपको मिलेगी, यहाँ पे सड़कों से इनको हटाया जा रहा है, स्नो को हटा रहे हैं, देखो ये मशीन से स्नो को क्लीन किया जाता है सड़कों से, ताकि सड़कें साफ हो जाए, चलने लायक हो जाए। तो ये था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। कैसा लगा आपको? लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। auf Wiedersehen। Recording stopped.